हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मिक्सचर क्वेश्चंस है, मिसलेनियस है और पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रेगुलर क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, उसके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। बट मुझे ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इस सेशन को जरूर देखना। एकदम अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या ऑल स्टेट पुलिस हो, या एसआई हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इस सेशन को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चंस। देखिए, मैं पहले ही आप लोग को अलर्ट कर दे रही हूँ कि वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग बीच में छोड़ के मत भागिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन है सेशन का, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? सिंपल क्वेश्चन है, बट पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस राइट करते हो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल जो है, नेपाल की राष्ट्रीय पवित्र पशु जो है वो गाय है, यानी कि गौ है। अब देखिए, बात आई नेपाल का, तो नेपाल का कैपिटल जो है काठमांडू है, और नेपाल का जो रुपया है नेपाली रुपया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टेट लेवल के एग्जाम में कि बिहार से सटा हुआ एक कंट्री कौन सा है, तो वो नेपाल ही है, नेपाल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि असम में एक हंगामा हुई थी, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस वही पूछा जाता है करंट से रिलेट करके, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, तो करंट से रिलेट करके पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम का कैपिटल है दिसपुर। अब इसके बारे में देख लीजिए, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में स्थित है। 8 किलोमीटर दूर में स्थित है। हालांकि इतना डीपली नहीं जाएगा, किलोमीटर नहीं पूछेगा, मैंने एक आपको माइंड में रखने के लिए बता दिया। अब देखिए, यह मंदिर जो है नीलाचल पर्वत पर स्थित है। किस पे स्थित है, किस पर्वत पे? हाँ, पर्वत का नाम पूछ सकता है, नीलाचल पर्वत। ये जो टेम्पल है ये नीलाचल पर्वत है जो असम के कैपिटल दिसपुर में है, तो उसी पर ये स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? ये मुझे जापान लगता है। हाँ, जापान ही होगा। जापान का कैपिटल टोक्यो है। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जो बम जो गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी पे और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, जो कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। तो ये क्वेश्चंस याद रखने के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग याद जरूर रखिए। भारत अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पर इसका कैपिटल रखा गया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। भारत का कैपिटल दिल्ली है, जो कि 1912 में बना था। इतना काफी है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? ये हो जाएंगे तमिलनाडु। अब बोल रहा है कि भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है, तो पोंगल से जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है फ्रेंड्स वो पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना है। बिरजू महाराज जो होती है फ्रेंड्स, ये जो है कथक के लिए प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज याद रखना है। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल में ही एक ट्रिक मैंने बनाया है, बाप से हो जाएगा बेबनाड, प से बाप से बेबनाड हो जाएगा, और प से पेरियार हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है।
इसका क्या कारण है? गर्म जो हो जाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस से जो वायुमंडल गर्म हो जाती है, इसका क्या कारण है? ये जो है अवरक्त किरण के कारण गर्म हो जाती है पृथ्वी के वायुमंडल, तो याद रखना है। अब प्रावैग्निक किरण की बात करें तो प्रावैग्निक किरण जो है ये पृथ्वी पे मनुष्य के शरीर पे अगर पहुंचा हानिकारक पहुंचाता है, जो कि ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत प्रावैग्निक किरण से बचाती है, रक्षा करती है, तो याद रखना है। एक्स किरण के जो खोज किए थे रॉटसन साहब ने किए थे। भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, जो कि सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो, यानी कि वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको करंट का वीडियो मिल जाता है मॉर्निंग में, 10 क्वेश्चंस मिलती है अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चंस रहता है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए क्वेश्चंस पढ़ने का, क्वेश्चंस पूछने का तरीका देख लीजिए, लेवल देख लीजिए, किस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चंस। आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कैसा क्वेश्चंस है, अच्छे है, मेरे एग्जाम में आएंगे कि नहीं। पढ़ने का अंत नहीं है, लेकिन अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा कीजिए। पढ़ते पढ़ते आदमी मतलब माइंड हैंग करने लगता है, बट अच्छे से पढ़िएगा, टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा तो इजी लगेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, मैंने बताया कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है। और एक यहाँ से के नृत्य है यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कालिदास के द्वारा शकुंतलम बुक में जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा, उस बुक में यक्षगान नृत्य के बारे में दर्शाया गया है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब पर्ल सिटी के नाम से जो जाना जाता है, हैदराबाद को जाना जाता है। आगे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, देख लीजिए। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। और हैदराबाद में एक हुसैन सागर, दो भाई के नाम पे है, हुसैन सागर और क्या न है, बीचों बीच है, ठीक है, तो याद रखिएगा। केरल का कैपिटल जो है कोच्चि है। कैपिटल भी पूछ दिया जाता है। देखिए इजी क्वेश्चंस भी रहता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इजी भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा। अगर आप अच्छे लेवल की पढ़ाई करके जाइएगा तो एक बार में आपका एग्जाम निकलेगा। ईंट के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग होती है? तो ये हो जाएंगे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो ज्यादा पाया जाता है भारत के राज्य में, वो तमिलनाडु में पाया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए। काली मिट्टी जो है कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी महाराष्ट्र के भाग में पाया जाता है, महाराष्ट्र स्टेट में। शिव कुमार शर्मा किस प्रसिद्ध वादक हैं? किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ये हो जाएंगे संतूर। संतूर के प्रसिद्ध वादक थे शिव कुमार शर्मा, तो याद रखने योग्य है, याद रखना सही है आपको। और एक है कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? भारत के किस स्टेट के? तो वो हो जाएंगे केरल के। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो जाएंगे। और बाप वहाँ का ट्रिक है जो कि मैंने बताया। ब से वेम्बनाड हो जाएंगे, प से पेरियार अभ्यारण्य हो जाएंगे, ये दोनों स्थित है। ब्राउन पेपर कहा जाता है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो ये जूट को कहा जाता है ब्राउन पेपर। रबर की सर्वाधिक खेती होती है केरल में, और चाय की जो खेती होती है असम में होती है। और कपास की जो होती है, कपास का जो खेती होता है महाराष्ट्र में होता है, काली मिट्टी में, तो याद रखना है, ठीक है। और दो मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अच्छे से होती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है, तो याद रखना है। पीली क्रांति की बात करो तो ये तिलहन से यानी कि सरसों से। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। आप लोग को पता होगा अभी योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
स्टेट है, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। तो राजस्थान का बात आया तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और एक वहाँ दरगाह है अजमेर में, राजस्थान अजमेर में, वो भी बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये मदुरै जो है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी टेम्पल, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कभी न कभी पूछ लिया जाता है। देखिए मदुरै जो है तमिलनाडु का पार्ट है, भाग है, जो कि मीनाक्षी मंदिर वहीं स्थित है। और बेंगलुरु के बारे में मैंने बताया कि कैपिटल, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, जो कि सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये किया जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। मैं क्वेश्चंस लाऊंगी 2-3 दिन गैप करके, ऐसा ही क्वेश्चंस लाऊंगी। 30 क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा। बस आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करने में क्या जाता है आपका, आपके मोबाइल में कांटेक्ट होगा 10-20, अगर शेयर कर दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा व्यूज़ आएगा। एक वीडियो बनाने में मुझे मेहनत लगती है, मैं आप लोगों से एक शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक आएगी, कमेंट आएगी। अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के डिमांड को जरूर पूरा करूंगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप स्थित नहीं है? ये रांची में नहीं है, रांची में नहीं है, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? ये नल्लूर को कहा जाता है। नल्लूर जो है कर्नाटक में स्थित है। और बेलगांव, आपको याद होगा महात्मा गांधी जी 1924 में कर्नाटक अधिवेशन में भाग लिए थे, यानी कि कर्नाटक के बेलगांव में वो भाग लिए थे, कांग्रेस की तरफ से एक ही में लिए हैं। और वो भारत रत्न के लिए 5 बार नामित हुए थे, बट वो नहीं ले पाए। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, राम कामेश्वरी की रचना किसने की है? राम कामेश्वरी की रचना किसने की थी? ये हो जाएंगे पंडित रविशंकर। अब इसके बारे में देख लीजिए। पंडित रविशंकर जो है, इसका पूरा नाम जो है पंडित रविशंकर, और ये राम कामेश्वरी की रचना की है। ये एक पुस्तक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तबला वादक है, यहाँ जो ये नाम है आप देख रहे हैं, उस्ताद अजमल अली खान, ये तबला वादक है, प्रसिद्ध, एग्जाम में पूछा जाता है। और शिव कुमार शर्मा के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि संतूर के प्रसिद्ध वादक थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी पहली बार सेट किया है। देखिए क्वेश्चंस का अंत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ये हो जाएंगे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, अब रविंद्रनाथ टैगोर मत मार दीजिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर साहब है भारत माता नामक पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार है, तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ये तो भारत का स्टेट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको कंट्रीज के बारे में पूछा जाए तो क्यूबा का हो जाएगा, क्यूबा का हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो क्यूबा को कहा जाता है। और तमिलनाडु, जो कि बताया मैंने, मदुरै तमिलनाडु का पार्ट है। और मीनाक्षी मंदिर जो है प्रसिद्ध, वो मदुरै में स्थित है। और केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु, जो कि वेलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। और यक्षगान यहाँ के नृत्य है, लोक नृत्य है। और कर्नाटक का कैपिटल जो है बेंगलुरु है, मैंने बता दिया है। नाडा है। 2 बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? ये पल्स पोलियो के साथ है, पल्स पोलियो के साथ है 2 बूंद जिंदगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ सांड होगा, सांड की लड़ाई किस देश का
राष्ट्रीय खेल है तो यहाँ स्पेन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, सांड की लड़ाई जो होती है, यानी कि जापान का कैपिटल, यहाँ देखिए क्वेश्चंस घुमा के पूछा है, जापान का कैपिटल, सॉरी 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 यार, ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन है यार, कंफ्यूजन है, जापान का कैपिटल तो टोक्यो होता है, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चंस में, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये हो जाएंगे लियोनार्ड द विंसी, लियोनार्ड द विंसी हो जाएंगे, याद रखना है। इसके बारे में देख लीजिए कुछ फैक्ट। मोनालिसा लियोनार्ड द विंसी का तैलीय चित्र है जो वर्ष 1503 से लेकर 1519 के बीच पूरा हुआ था। बहुत लंबा समय लगा था यार, 1503 से लेकर के 1519 से 19 के बीच में ये चित्र पूरा हुआ था। जिसने बनाया था? लियोनार्ड द विंसी ने बनाया था मोनालिसा का चित्र जो बनाया था, तो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन से भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन से, रिपीटेड क्वेश्चन से, याद रखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल हटा है 31 अक्टूबर से लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हैदराबाद के निजाम साहब नहीं मान रहे थे, ये उसे मना लिए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेशन का क्वेश्चन से, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये आलम आरा हो जाएगा। अब देखिए इससे जुड़े फैक्ट, आलम आरा हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्देशन जो क्या था, निर्देशन वो आदेश शीरा ईरानी द्वारा 1931 में किया गया था, जबकि राजा हरिश्चंद्र प्रथम मुख्य फिल्म थी। देखिए हमेशा कंफ्यूजन होती है, आप कितने अच्छे से भी पढ़ लो लेकिन कंफ्यूजन होती है। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा थी तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि बोलती फिल्म कौन सी थी तो आलम आरा थी, तो याद रखना है। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ाई कीजिए कि आपका एग्जाम एक बार में निकल जाए। देखिए आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आपके मम्मी पापा, सोसाइटी, तो क्यों नहीं आप बेहतर करने की कोशिश करें, आप अच्छे से पढ़ाई करो, यानी कि कीजिए। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो स्थित है उत्तराखंड में है, तो याद रखना है आपको, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चावल का कटोरा भारत की किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। अगर कंट्री पूछा जाए तो क्यूबा को कहा जाता है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश में हीरे की खान है, मध्य प्रदेश में हीरे की खान है, मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है, पन्ना एक जगह है। इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? अब दिमाग लगा सकते हैं, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सांबर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नहीं है, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखना है आपको। और बता दूं कि राजस्थान का जो कैपिटल है वो जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर, तो याद रखना है। और रावत भाटा एक बिजली संयंत्र है जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गिर जो है, गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो स्थित है वो असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना नेशनल पार्क काजीरंगा ही है, तो याद रखना है। ठीक है, और गिर, गिर जो है, गिर यानी कि एशियाई सिंह के लिए जो प्रसिद्ध है वो गुजरात, गिर गुजरात में है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? ये हो जाएंगे सिकुआ, सिकुआ हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ग्रीन पार्क स्टेडियम है,
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित है देहरादून में स्थित है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री साहब होते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। बहुत अच्छे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो। मैं एक ही तो बात बोलती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे। देखो, आप के लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाती हूँ। आप दूसरा, मैं किसी चैनल का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट देखना कि मेरा क्वेश्चंस अच्छा रहता है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग के बिना मेरा चैनल कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। और देखिए, अच्छा कंटेंट, ढेर सारा चैनल है यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ठो चैनल है, बहुत सारा चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल सब भी है, जैसे वाईफाई स्टडी, ढेर सारा चैनल है। लेकिन मेरा भी सपोर्ट करो। मैं भी आप लोग को अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगी और करती रहती हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें। बिहार का सिचुएशन क्रिटिकल है, बट आप लोग इतने हिम्मत वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हैं कि लड़ सकते हैं।